अयोध्या। आइडियल पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी का अयोध्या में हुआ भव्य स्वागत। आइडियल पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय संयुक्त सचिव श्रीमती जमुना चौहान, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य शैलेश पांडे का सर्किट हाउस अयोध्या में पत्रकारों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। एल संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा एवं केंद्रीय संयुक्त सचिव श्रीमती जमुना चौहान का प्रभु श्री राम जी की फोटो, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्र तथा फूल माला से स्वागत किया गया। आइडियल पत्रकार संगठन के नवनियुक्त महासचिव प्रशांत शुक्ला के नेतृत्व में आए हुए पत्रकार साथियों ने राष्ट्रीय पदाधिकारी का स्वागत किया। अयोध्या में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा तैयार की गई। आगामी मई महीने के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम की आयोजन का प्रस्ताव किया गया है। सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों से विचार विमर्श करने के उपरांत आता ये कार्यक्रम सर्किट हाउस अयोध्या में करने का निर्णय लिया गया। एल संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रशांत शुक्ला के नेतृत्व में एवं उनके आयोजन में ये राष्ट्रीय कार्यक्रम काफी भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। एल बता दें कि यह कार्यक्रम पहले 23 मार्च को प्रस्तावित था। कुछ दैविक आपदा के कारण ये कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। आज हुए इस पत्रकारों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने आए हुए सभी पदाधिकारी का शानदार स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। एल मुंबई महाराष्ट्र से चलकर आए एबीपी न्यूज की पत्रकार श्रीमती जमुना चौहान, जो आइडियल पत्रकार संगठन की केंद्रीय संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किया। एल इस अवसर पर अयोध्या के दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। क्या लगा अयोध्या? पहला मेरा परिचय कराती हूँ। जमुना चौहान, केंद्रीय सचिव अध्यक्ष हूँ और महाराष्ट्र से आई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ने इतना स्नेह और सम्मेलन से मुझे ये आदर सत्कार दिया, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और अयोध्या में आना और आपसे मिलना तो ये मेरे भाग्य की बात है। तो ज़्यादा तो हिंदी नहीं आती है मुझे, इसलिए धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पे भी एक अपना बड़ा संगठन का होना चाहिए अपना भी, और इसके लिए सबका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सब एकजुट होके काम करिए। रामलला चलो हुआ नहीं, अभी करना है। हाँ, मैंने बहुत दिनों से सपना था कि अयोध्या जाए, लेकिन कभी योग नहीं आ पाया। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मिश्रा जी से एक मिला कि अयोध्या में आए, और मैं धन्यवाद करूँगी प्रशांत शुक्ला जी का कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है यहाँ पे आने का और थोड़ा सा बोलने का। तो यहाँ आके बोलते ना, पावन राम की नगरी में आके बहुत खुश महसूस हो रहा है और एक प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पे एक आने का मौका मिला है। और आप सब भाइयों को इतना एकजुट मिलके यहाँ पे जो सम्मान हुआ है और यहाँ पे जो आदर हुआ है, ये बहुत बढ़िया गर्व की बात है कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये जो संगठन है, जो पत्रकार संगठन है अपनी, तो ये और भी बढ़ाया जाए और एकजुट हो के काम किया जाए। जो भी अड़चनें आती है तो एक से एक सहयोग हो के हल निकालना चाहिए। जिस तरीके देख रही हैं मैम, इसमें तो बहुत बदलाव आ रहा है यहाँ पे कि जहाँ मुंबई और अयोध्या में यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी अभी कि थोड़ा सा और भी होने ज़रूरी है। तो साल जैसे अजय मिश्रा ने बोला कि साल 2 साल में बहुत बदलाव आना चाहिए, तो मैं भी कोशिश करूँगी बहुत बदलाव आए यहाँ पे। और नहीं है अभी, जस्ट करेंगे, अभी 3 बजे का। हाँ, मेरा नाम जमुना चौहान है, केंद्रीय अध्यक्ष सचिव और महाराष्ट्र से हूँ। राम की पवित्र नगरी अयोध्या में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पर भगवान राम की कृपा से, उनकी अनुकंपा से हमें अपने सभी पत्रकार साथियों का सहयोग मिला, सानिध्य मिला। इसके लिए हम अपने प्रशांत भाई का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने कम से कम हमारे सभी भाइयों से मिलवा दिया। जैसे भरत और राम जी का मिलन हुआ था, वैसे हमारा और आप लोगों का मिलन हुआ। इसके लिए हम आप सभी भाइयों के आभारी हैं। आइडियल पत्रकार संगठन अपना संगठन है जो संपूर्ण भारत में 13 राज्यों में काम कर रहा है। अभी हाल ही में हमारे प्रशांत भाई का उसमें प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति दी गई है। आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हमारे साथ जब से संगठन का निर्माण हुआ था तब से हम लोग साथ में काम किए। तो साथ में काम करने की वजह से आप संस्थापक सदस्यों में से हैं
और हम लोगों की इच्छा थी कि आप हमारे साथ रहें, काम करें। तो भाई प्रशांत शुक्ला जी को उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद में एक कार्यक्रम था हमारे संगठन का, और एबीपी न्यूज़ मराठी से हम मैडम जी हैं जो जमुना चौहान मैडम हैं, ये आई हैं हमारे साथ, और लगभग मुझे लगता है कि एक हफ्ते से इलाहाबाद आजमगढ़ होते हुए हम लोग अयोध्या दौरे पर आए हैं। और इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कम से कम एक हफ्ते का समय दिया यूपी में घूमने का और यूपी को समझने का। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं भगवान की पावन नगरी अयोध्या में आता हूं और यहाँ पर भगवान का भी दर्शन होता है और अपने भाइयों का सहयोग और सानिध्य भी मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने का, मैं कितना खुश रहता हूँ यहाँ पे। पिछली बार भी मैं आया था, अभी पिछले साल ही आया था, पिछले साल भी आया था मैं, हाँ मार्च महीने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दर्शन भी किया गया, भगवान का हनुमानगढ़ी का दर्शन हुआ, महंत जी का आशीर्वाद मिला, महंत कल्याण दास जी महाराज का। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि आप लोगों भाइयों का मुझे प्यार, सहयोग, सम्मान मिला। मैं इसके लिए आप लोगों का सदैव अभी अगर हमारे केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आता है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी टोल टैक्स होंगे वो सारे पत्रकारों के लिए माफ़ किए जाएंगे। जैसे कि अब आपको हम क्या बताएं, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, हमारे देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। न तो उन्हें सरकार से कोई आर्थिक सहायता मिलती है, और बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता हूँ। वो सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और रहा सवाल अयोध्या का, तो बात किया जाएगा इस पर। रिजल्ट कब तक मिले या सिर्फ बातें होती रही? बातें नहीं होंगी, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक बहुत सारी चीज़ें बदलने का प्रयास करूँगा। नाम पर अजय कुमार मिश्र, आइडियल जर्नलिस्ट, आइडियल पत्रकार संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं और आप लोगों का सहयोग रहा, तो मैं सोच रहा हूं कि इसी अप्रैल के लास्ट वीक तक इसको करा लिया जाए। और अपना जो संगठन है, आइडियल पत्रकार संगठन का जो स्थापना दिवस है, उसकी तैयारी तो पहले से चल रही थी। तो मैं प्रशांत शुक्ला जी से चाहूँगा कि आप 2 शब्द बताएं कि कब तक जो है यह कार्यक्रम संपन्न हो जाए। सब पत्रकारों आइडियल पत्रकार संगठन बहुत सारी चीज़ों पर कार्य कर रहा है। आप गूगल खोलेंगे, उसमें आपको सब सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारा संगठन है, अभी जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं पत्रकारों के ऊपर, जितने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी हत्याएं हुई हैं, उनको लेके हमारी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से कई बैठकें हो चुकी हैं। नितिन गडकरी साहब से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हो चुकी है। मैंने उनको ये भी बोला है कि कम से कम हमारे पत्रकार साथियों के लिए ये जो आने जाने वाला टोल टैक्स वाला है, टोल टैक्स को माफ़ किया जाए। तो हमारे आदरणीय नितिन गडकरी साहब जो सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा एक सूची तो दे दीजिए, एक सूची आप दे दीजिए कि हम किन पत्रकारों के लिए व्यवस्था करें। कल से यूट्यूब चैनल वाले अपनी आईडी बांटने लगेंगे, वहाँ विवाद उत्पन्न होगा। तो एक कमेटी का गठन करवा दीजिए और उस कमेटी में कुछ पत्रकारों का नाम दीजिए, वो हमें उपलब्ध कराएं कि किन किन पत्रकारों के लिए ये चीज़ जारी होनी चाहिए।